हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद में देख रहे हैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। और जो अभी हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें 3-4 चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगी देखने के लिए। और वीडियो को स्किप ना करिएगा। जो लोग न्यू हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या हो रहा है, क्या वर्क परमिट है, बैंक स्टेटमेंट क्या है और सैलरी क्या है। ये तीनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका वर्क परमिट आ रहा है या जिनको सबमिशन करना है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये हो रहा है कि प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। साउथ की अपॉइंटमेंट बहुत टाइम से बंद है, नॉर्थ की भी बंद हो रही है। अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, उसकी वजह से लोग लेके वर्क परमिट बैठे हुए हैं बेचारे। तो भाई लोग हमारे परेशान हो रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। बट अपॉइंटमेंट से पहले वो इम्पोर्टेंट ये देख लें कि इस वीडियो को देखें और इसमें देखें कि क्या अगर वो इससे मैच हो रहा है तो वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर उनका सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपॉइंटमेंट की वेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने रिफ्यूज़ल लेटर है। इसमें 3 नंबर रिफ्यूज़ल दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 नंबर रिफ्यूज़ल क्यों आता है? देखिए, ये 3 नंबर रिफ्यूज़ल आने के 2 मकसद होते हैं। एक तो मकसद होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, जिसका इनसफिशिएंट बैलेंस का जिक्र होता है इसमें, कि आपका बैलेंस कम है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार इनफिशिएंट बैलेंस आया है 3 नंबर, तो हमारा बैंक अकाउंट ठीक नहीं है, हमने बैलेंस कम दिखाया होगा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए, कई रिफ्यूज़ल का मैटर ये होता है कि 2 मतलब होते हैं। कुछ रिफ्यूज़ल आपकी वजह से होता है, कुछ रिफ्यूज़ल आपकी कंपनी की वजह से होता है। लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं चल पाती कि आपको रिफ्यूज़ल हुआ किस वजह से है। अब ये रिफ्यूज़ल क्यों हुआ है, ये रिफ्यूज़ल इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ है। अभी तो आपने 3 नंबर देख लिया ना, अभी आप देखिए बैंक स्टेटमेंट। ये 3 नंबर रिफ्यूज़ल हुआ है, 3,22,000 का ये स्टेटमेंट है। 3,21,500, यानी कि 3,22,000 का है। नीचे की लाइन आ नहीं पाई, जो लास्ट अमाउंट इसका 3,22,000 है। 3,21,000 भी परफेक्ट है ना। 3,21,000, 3,22,000, बहुत से लोग तो 1.5-2 लाख दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। अब ये देखिए कि 3,21,000 का ये स्टेटमेंट है। और आपने रिफ्यूज़ल देखा अभी, उसमें भी आपको दिखाया है मैंने कि 3 नंबर रिफ्यूज़ल आया है। तो ये 3 नंबर रिफ्यूज़ल 3,21,000 पे क्यों आएगा? क्योंकि 3 लाख से ऊपर जो भी होता है वो ठीक होता है, लेकिन 3.5 लाख रखिएगा आप लोग। 3,21,000 का प्रूफ दे दिया मैंने आपको, रिफ्यूज़ल आया, लेकिन ये स्टेटमेंट पे नहीं आया है। और ये 3,21,000 जो स्टेटमेंट है, ये अच्छा खासा स्टेटमेंट मेंटेन है, परफेक्ट मेंटेन है। 3 महीना पुराना आराम से मेंटेन है, ये कोई न्यू डे पेमेंट डाला हुआ नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, 3 महीना पुराना है और सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी 3 नंबर रिफ्यूज़ल आया। तो फ्रेंड, 3 नंबर रिफ्यूज़ल आने का सबसे बड़ा मेन मकसद काफ़ी आजकल हो रहा है, जो कंपनी के ऊपर भी होता है रिएक्शन, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो 3 नंबर आया है, ये आया है कम सैलरी की वजह से। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें सैलरी कितनी है। तो ये कम सैलरी की वजह से आया है। और आप लोग कभी देखिए, जो लोगों का वर्क परमिट आया हुआ है और जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, खासकर साउथ वाले हो गए, जो नॉर्थ वाले को भी कुछ लोग ऐसे जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई है, तो उनका अगर सैलरी कम है तो वो एक्शन लें, अपने वर्क परमिट पर सैलरी बढ़वाएं। क्योंकि अगर सैलरी कम होगी तो उनका वीज़ा नहीं लगेगा। खासकर 3,000 या 3,010 या 3,152, 3,200, उनका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि हमने कई वर्क परमिट ऐसे देख लिए, एक दो नहीं, कई लोगों को ऐसे हमने कॉलिंग आई मेरे पास कॉल, जिनका सबका वर्क परमिट में सैलरी 3,152, 3,110, 3,105 ऐसे आई हुई हैं। और उनका सबका रिजेक्शन ही हुआ है। किसी को 10 दे दिया, किसी को 9 दे दिया, किसी को 3 दे दिया। तो ऐसे करके वो रिजेक्शन दे देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये, एक तो सैलरी बढ़ गई है, सैलरी अभी बढ़ी हुई है, और अभी कम सैलरी है, अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से भी मुश्किल हो गई। तो इसलिए अब देखिए, इसमें सैलरी का है 3,110। ठीक है, 3,010 सैलरी है इसकी। और ये वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है 9वें महीने में, 2024 में। ठीक है, अभी 23 चल रहा है, तो ये 24 में ख़त्म होगा। 2 साल का वर्क परमिट था, उसके बावजूद भी इसमें सैलरी 3,010 थी। अब ये आप इम्पोर्टेंट समझिए कि 22 में ये वर्क परमिट आया है, वो भी 10वें महीने में। ठीक है,
तो 10वें महीने में जब आया या 24 तक के, तो सैलरी इसकी कितनी होनी चाहिए आप खुद सोचिए। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 22 में आया, 23 में अपॉइंटमेंट मिलेगी, ये रिलीज़ हुआ, इसमें डेट पड़ी हुई है, तो 23 में अपॉइंटमेंट मिलेगी, बंदा 23 के सैलरी के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए ना। अब 23 में जो सैलरी आई 2023 में जनवरी में, तो वो तो वैसे ही 3400 हो गई है, जुलाई में फिर बढ़ने वाली 3600, तो ये तो सैलरी कम है ना, तो 3 नंबर रिजेक्शन ही आएगा आपका। तो ये फ्रेंड्स वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मेन मकसद यही था कि रिजेक्शन सैलरी पे भी आता है, और मैंने ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई मुझे बनाना कि आप लोग अब समझ जाएंगे कि स्टेटमेंट पे ही रिजेक्शन नहीं आता। अगर आपका 3 लाख से ऊपर स्टेटमेंट है, अभी आप लोग 3.5 लाख से कम ना दिखाइएगा, क्योंकि जो हमारे वीज़े लग के आ रहे हैं वो सब हम 3,70,000 के आसपास हम दिखा रहे हैं, 3,60,000, 3,70,000। ये इंपॉर्टेंट आप लोग को मैंने बता दिया कि कितना आपको रखना चाहिए। तो 3,70,000, 3,60,000, 65,000, 70,000, 80,000, 4 लाख से कम तक के होगा चलेगा, बट इकट्ठा नहीं डालना है आप लोगों को सबको। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला कि सैलरी वक्त के हिसाब से होनी चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए और रिजेक्शन क्या आएगा। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको 3 नंबर रिजेक्शन नहीं आएगा, ये आपको फिर बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी कुछ चीज़ों की हम और भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह अगले आगे चल के, आप लोगों को और भी कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो रिजेक्शन आने के भाई सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही होता है, या तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी या हमारी कंपनी में कमी। कंपनी वीज़ा लगने के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी देखिए हमारे 2 बंदों का वीज़ा लग के आया, 2 भाई लोगों का, उनकी कंपनी बहुत स्ट्रांग है, हर चीज़ परफेक्ट थी, कंपनी स्ट्रांग, हमारे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग, और फर्स्ट टाइम में ही सबका वीज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स अब देखिए आप लोगों ने देख लिया है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंट था। ये आप दोस्तों को शेयर करिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर नॉर्मल कॉल ना करें, क्योंकि उस पर हम अवेलेबल नहीं होते हैं। आप लोगों को जिनको भी भाई को बात करना है मेरी आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, डिटेल बताएं, आप अपने क्वेश्चन बताएं, आंसर दूंगा। अगर बिज़ी होता हूँ तो मैं खुद कॉल बैक कर दूंगा आपको सामने से, और आपको कॉल करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो उस पर कॉलें बहुत होती हैं, तो इसलिए वो काफ़ी टाइम स्विच ऑफ भी रहता है, बंद भी रहता है, क्योंकि बहुत कॉलों की वजह से हम सबको रिप्लाई देना होता है। तो व्हाट्सअप पे हम आपका मैसेज पढ़ के अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे। कॉल में मिस कॉल हो जाएगी तो हमको पता नहीं होता फिर क्या क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे, जब नीड होगी तो हम आपको अपना पर्सनल नंबर पे ही बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।